हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबनीज थ्योरम पर। करेक्ट। तो लेबनीज थ्योरम बेसिकली क्या है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है जो प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स क्यूब कॉस एक्स। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए इसका जो डेरिवेटिव होगा nth डेरिवेटिव वो क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे उस टाइम पे? आप उस टाइम अप्लाई करेंगे लेबनीज थ्योरम। तो मैं आपको पहले लेबनीज थ्योरम को करेक्ट कराऊं आपसे कि आपका ये चीज इस तरह से डील करी जाती है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन किया जाएगा इस पर। ठीक है, चलिए आ जाओ पे जल्दी से। यहाँ मैं आपका जो डी यूज करने वाला हूँ, थोड़ा लिखने में आसानी होने के लिए डी यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज डी बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं। डी एन का मतलब है nth डेरिवेटिव, करेक्ट, ऑफ यू वी। यू और वी जो हैं वो टू डिफरेंट फंक्शंस हैं, है ना, ऑफ किसके? एक्स के। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स लिया जा रहा है। तो यहाँ आपने क्या करना है, बाइनोमियल की तरह ही इसको एक्सपेंड करना है, ज्यादा कुछ है नहीं काम। यहाँ आप सबसे पहले लिखेंगे एनसी जीरो और डी की पावर आप लिखेंगे एन यू और v आपका ऐसे ही रहेगा। अब v की पावर इस पे बेस्ड है, देखो जो अपॉन में ये टर्म दिख रहा है ना nc जीरो फिर nc वन, तो पावर उसके हिसाब से बढ़ती जाएंगी। nc वन लिखूंगा तो डी एन माइनस वन यू हो जाएगा और v की एक पावर बढ़ जाएगी। करेक्ट। अगला आप प्रोडिक्ट कर पाएंगे, nc टू आप लिखते हैं तो ये आ जाएगा डी एन माइनस टू यू और साथ में ये डी टू वी बन जाता है। ठीक है, अब ऐसे चलते चलते आपका लास्ट में फाइनल में एनसीएन आ जाएगा और यहाँ आप देख पाएंगे डी की पावर जीरो बनेगी, जो आपका वन लिख सकते हैं आप, तो ये सिंपली यू हो जाएगा और अगला टर्म आ जाएगा डी की पावर एन वी। करेक्ट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कराऊं कि आपका एनसी जीरो एनसी वन इनको आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक, तो एनसीआर का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, जहां फैक्टोरियल का मतलब जैसे फोर फैक्टोरियल अगर मैं लूं तो फोर फैक्टोरियल का मतलब हो गया फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी कि उस पर्टिकुलर नंबर से लेके वन तक का मल्टीप्लीकेशन ही आपका फैक्टोरियल नोटेशन होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप एनसी जीरो एनसी वन एनसी टू इनको एक्सपेंड कर लेंगे। क्लियर है इतना? अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे इंप्लीमेंट करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जब आपका प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस आपको गिवन होगा। करेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठा लिया, सेम क्वेश्चन उठा रहा हूं जो वहां पे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, एक्स क्यूब कॉस एक्स को। ठीक, अब आपने क्या करना है, यहां सबसे पहले पहचानना है यू कौन बनेगा और वी कौन बनेगा। यू आपने वो बनाना है जिसका आप nth डेरिवेटिव जानते हैं, और nth डेरिवेटिव जानते हैं का मतलब मेरा वो सेवन तक का कुछ कॉन्सेप्ट था। मैंने कल आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आपको सेवन स्टैंडर्ड फंक्शंस बताए थे और जिनके nth डेरिवेटिव भी बताए थे। उनमें से कोई एक अगर आपके पास है तो उसको u मान लीजिए, और अदर देन कोई दूसरा v। v आप किसे मानेंगे? v उसे मानना है जो वेनिस हो जाए, जो कहीं दूर जाके क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि एक दो तीन चार पांच कुछ डेरिवेटिव होने के बाद ये वेनिस हो जाए। जैसे इस बार मैं u किसे मानने वाला हूँ? u मानने वाला हूं मैं cos x को, और v मेरा मानने का मतलब होगा एक्स क्यूब को। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का पहला डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर होगा, दूसरा डेरिवेटिव सिक्स एक्स होगा, तीसरा डेरिवेटिव सिक्स होगा और चौथा हो जाएगा जीरो। वेनिस हो गया ना, तो चौथा डेरिवेटिव इसका जीरो हो जाएगा, यानी कि ये मेरे लिए किसका काम करने वाला है? v का काम करने वाला है। क्लियर है इतना? चलो जी आ जाए, स्टार्ट करें फिर। तो ये लिखा हमने डी एन ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। यहां मैंने cos x पहले क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसे u मान रहा हूं, इसे क्या मान रहा हूं? v। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? nc जीरो लिखेंगे और यहां लिखेंगे आप d ऑफ cos x, सॉरी डी एन ऑफ cos x। ठीक है, क्यों? पहले में डी एन आता है ना यहाँ पे, और दूसरा ये आ जाएगा एक्स क्यूब ऐसी, प्लस एन सी वन करेंगे और यहां आ जाएगा डी एन माइनस वन कॉस एक्स, और साथ में कौन आएगा? डी ऑफ एक्स क्यूब। फिर अगला क्या आ जाएगा? एन सी टू, और ये बन जाएगा डी एन माइनस टू कॉस एक्स, और अगले में आप आते हैं तो ये बन जाता है क्या? डी टू एक्स क्यूब। फिर ऐसे ही अगले टर्म में आ जाओ, प्लस एन सी थ्री में आप आएंगे तो ये बनेगा डी एन माइनस थ्री कॉस एक्स और डी थ्री ऑफ एक्स क्यूब। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब जो है जीरो होने वाला है, तो उसके बाद के सारे डेरिवेटिव जीरो होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा देखो, उससे पहले आपका, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि cos x का nth डेरिवेटिव क्या होता है। तो cos x का जो nth डेरिवेटिव होता है वो कुछ इस तरह का आ जाता है, cos ऑफ x प्लस एन पाई बाई टू। इसका यूज करूंगा। करेक्ट,
चलो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो NC0 आप सॉल्व करेंगे, तो NC0 को आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो n माइनस 0 फैक्टोरियल इज अगेन n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही आप NC1 को सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से NC2 को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपका इसको बताता हूँ आपको अब कैसे करना है। ठीक, तो NC0 की वैल्यू रख दूंगा जो कि 1 है, तो आपका उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सीधे nth डेरिवेटिव हम रखेंगे किसका, cos x का, वो जो कि कौन है, cos x प्लस n पाई बाई 2 है, करेक्ट। और x क्यूब मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ही आ जाएगा। अब NC1 n होता है, आप एक बार चेक कर लेंगे, NC1 n हो जाएगा। और dn माइनस 1 का मतलब है, आप बस क्या करो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में n को रिप्लेस कर दो किससे, n माइनस 1 से। तो ये क्या बन जाने वाला है, cos x प्लस n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, करेक्ट इतना। और इंटू में क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस NC2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आता है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आता है, फैक्टोरियल को आप एज इट इज छोड़ देंगे। फिर उसके बाद n माइनस 2 ऑफ cos x आएगा ना जब, तो आपने फिर से अगेन यहाँ जाना है और इस n को रिप्लेस करना है किससे, n माइनस 2 से आप रिप्लेस कर देंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी प्लस नहीं इंटू है, यह आ जाएगा cos x प्लस n माइनस 2 अपॉन इंटू पाई बाई 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये हो जाएगा 6x, क्योंकि x क्यूब का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 6x आ जाएगा। अगला टर्म n आएगा, n माइनस 1 आएगा, फिर n माइनस 2 आ जाएगा, और अपॉन में आपका क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। और ये आपका cos ऑफ x प्लस n माइनस 3 इंटू पाई बाई 2, और प्लस इंटू में क्या आ जाएगा 6। तो अब आप यहाँ देख पा सकते होंगे कि ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ये 2 से ये कटेगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और बाकी तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो यही चीज आपका रिपीट हो जाएगी, बस थोड़ा सा आपका जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं हम। क्लियर इतना। तो ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस n पाई बाई 2 और प्लस सॉरी इंटू में x क्यूब प्लस n इंटू कॉस x प्लस n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और इंटू में 3x स्क्वायर, और प्लस 3 को सामने लिख रहा हूँ, वो 3x सामने लिखा मैंने और अंदर लिखा n माइनस 1, और ये आ गया cos x प्लस n माइनस 2 पाई बाई 2, और प्लस आपका फाइनली n माइनस 1 n माइनस 2 और cos x प्लस n माइनस 3 इंटू पाई बाई 2, करेक्ट इतना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और हाँ, इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग एज ऑप्शंस क्या हैं आपके, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, इस पे डील कर पाएंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस हैं और आपको nth डेरिवेटिव ढूंढने, तो लेबनीज थ्योरम कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेबनीज थ्योरम से अगर क्वेश्चन बनता है तो बहुत बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा। और हाँ, एक चीज और आप देख लीजिए, जो प्रोडक्ट रूल हम पढ़ते हैं ना, आपने ये तो सुना ही है, डी वी का होल डैश इक्वल टू क्या, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। वो एक्चुअल में किसी से बना है, लेबनीज थ्योरम से ही आपका वो है। उसमें बस आप इतना देख लेना कि n की जगह सिर्फ 1 आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला वापस से बन जाना है। ठीक है, ये भी इसी तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हमने लेबनीज थ्योरम को कंप्लीट किया। तो यहाँ से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बनने हैं, तो मुश्किल नहीं है ये काम। ठीक, चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।